जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और आज जो है आईपीएल में एसआरएच वर्सेस आरसीबी का मैच है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बट थोड़ा सा आरसीबी की बॉलिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं रह रही है पिछले कुछ मैचेस से। और विराट कोहली के और दिनेश कार्तिक के अलावा कोई अच्छे फॉर्म में भी नहीं दिख रहा है इतने खास। बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा मैच होगा और अच्छा लाइक फाइटिंग टोटल होगा। थोड़ा सा कंपेटिटिव क्रिकेट होगी इस मैच में। हालांकि एसआरएच जो है जिस जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, लग नहीं रहा है कि किसी भी टीम को वो कोई मौका देने के चांस ले रहे हैं, कोई भी चांस रख रहे हैं कि आप मैच में किसी तरह से बने रहिए। देखते हैं, कोई मैच जो है वो हैदराबाद के होम ग्राउंड में ही होने वाला है, जो कि वेन्यू जो है मोस्ट ऑफ द टाइम बैटिंग फ्रेंडली रहा है और जम के रन वहाँ पे बनते हैं। हालांकि बीच में दो तीन मैच मुझे याद हैं, एक दो पिछले सीज़न और इस सीज़न भी जो चेन्नई के साथ उनका मैच हुआ था काफ़ी लो स्कोरिंग था, टू पेस ट्रैक था बेसिकली। और तो चांसेस हैं कि टू पेस ट्रैक या स्लो पिच भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ दी जो चांसेस हैं वो यही है कि बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीम बनाएंगे। इसके अलावा आई थिंक आरसीबी जो है वो टॉम करन को इस मैच में मौका दे सकते हैं। अपने कटर्स और बैटिंग बैकअप के लिए वो इसमें मौका दे सकते हैं। बैटिंग अच्छी करते हैं और हिटिंग वगैरह काफ़ी सही है उनकी। और बॉलिंग में भी वो कटर्स का काफ़ी उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से विकेट्स मिल सकते हैं। क्योंकि सामने वाली टीम जो है वो जिस तरह की हिटिंग कर रही है, जिस तरह के वो क्रिकेट खेल रही है, उससे विकेट्स गिरने के चांसेस रहते हैं जब भी मिस हिट होगा। अभी तक वैसे लगा नहीं है कि इतनी मिस हिटिंग हुई है। बट कुछ ना कुछ मौके तो बने थे जो मिले हैं दूसरी इनको, जिस वजह से थोड़ा सा वो फेवरेबल रहे हैं और उन्होंने हाई स्कोरिंग मैच सभी मैचेस में बनाए, हाई हाई स्कोर बनाए हैं। तो देख लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से हेनरी क्लासन और दिनेश कार्तिक हैं, दोनों ही मस्ट हैव पिक होंगे। हालांकि दिनेश कार्तिक के साथ थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर का इशू है कि वो किस नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। आरसीबी के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो उनको बैटिंग में इतना नीचे भेज रहे हैं, इतना नीचे भेज रहे हैं कि उनकी बैटिंग जो है वो लास्ट के एक दो ओवर में आती है और उसमें वो 25-30 रन फिर भी बना रहे हैं। पर अगर उनकी बैटिंग थोड़ी ऊपर आएगी तो वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, प्लस हिटिंग अच्छी करते हैं। यॉर्कर्स वो इतना ज़बरदस्त खेल रहे हैं इस टाइम। तो मुझे तो लगता है कि उनको फोर्थ नंबर पे पक्का भेजना चाहिए। अगर भेजेंगे तो एक अच्छे खासे पिक होंगे। इसके अलावा विराट कोहली मस्ट हैव पिक रहेंगे, बैटिंग वेन्यू रहेगा। ट्रेविस हेड भी मस्ट हैव पिक होंगे। हालांकि मिस हिट में वो कब कहाँ किसको विकेट दे दे कोई कह नहीं सकता है। बट जिस तरह का फॉर्म और हिटिंग वो कर रहे हैं, आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जीएल में। तो एक ट्रम्प कार्ड, इवन कैप्टनसी के भी अच्छे ऑप्शन होंगे। विराट कोहली भी कैप्टनसी के एक अच्छे ऑप्शन होंगे। इसके अलावा हेनरी क्लासन और दिनेश कार्तिक एक आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आज के मैच में, अगर वो थोड़ा सा ऊपर खेलने आए और इतने अच्छे रन बना रहे हैं। अभिषेक शर्मा, आई डोंट थिंक दे विल परफॉर्म टुडे, बट एक अच्छे पिक रहेंगे। 25-30 रन आपको बना के अवश्य पक्का देंगे। और बैटिंग पावर प्ले में उनकी बैटिंग आती है, तो रन मस्ट हैव पिक भी रहेंगे आपके लिए। और बट रिस्क टेकर्स कैन ड्रॉप देम। और एक और बात है कि वो बॉलिंग जो है फर्स्ट ओवर ओवर अवश्य करेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट जो है विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी दोनों ही फंसते हैं और विकेट देने के चांसेस रहते हैं, तो उनको जरूर ट्राई किया जाएगा फर्स्ट ओवर के लिए। वैसे भी उनको फर्स्ट ओवर मिल ही रहा है। पाटीदार अच्छे फॉर्म में आ गए हैं, बट मुझे कंसिस्टेंसी से इतनी इतनी कोई उम्मीद नहीं है उनकी। और वो इतने कंसिस्टेंस हैं भी नहीं, अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स भी देखेंगे। हालांकि प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, टेक्निकल बल्लेबाज हैं, शॉट्स उनके पास हर तरह के हैं, हर रेंज के शॉट्स हैं। और ट्रम्प कार्ड पिक अगेन हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सिलेक्शन जो है वो बहुत ही कम रहने वाली है। सिलेक्शन परसेंटेज आप देख सकते हैं 28% के आसपास ही है। अब्दुल एज समझ जो है, अब्दुल समद जो है, वो भी अगेन बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, इतनी बैटिंग आ ही नहीं रही है कि वो आपको बड़ा स्कोर और अच्छे पॉइंट्स दे सकें। हालांकि अगर हिटिंग जैसे एसआरएच कर रहा है उसमें दो तीन विकेट जल्दी गिर जाएं तो उनकी बैटिंग आएगी, अच्छी खासे ओवर उनको मिलेंगे और उस केस में वो आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। और फॉर्म में भी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो रिस्क टेकर रिस्क ले सकते हैं उनके साथ भी एक आध जीएल में। और इसके अलावा तो कोई खास है नहीं। अभी के लिए मैं बैटिंग सेक्शन से तीन को ही ले रहा हूँ। मे बी फैफ डुप्लेसी को ड्रॉप करके अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, इनको किसी को ट्राई कर सकते हैं।
इवन रिस्क टेकर जो हैं वो ट्रेविस हेड को भी ड्रॉप कर सकते हैं, वो किसी भी टाइम विकेट दे सकते हैं। सिराज जो है वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि सिराज का इस टाइम फॉर्म इतना गंदा है कि आप उनसे एक विकेट की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। गधों की तरह उनकी पिटाई हो रही है, बहुत ही बुरी हालत है उनकी। और टी20 में जनरली उनका परफॉर्मेंस इतना खास रहता भी नहीं है, तो मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं है इतनी। बट वो एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं अगर हल्का सा भी इनिशियल मूवमेंट हुआ। लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो वैसे भी अच्छी गेंद डालते हैं। आपने देखा ही होगा सुनील नारायण को उन्होंने कैसे बांध के रखा था, यॉर्कर पे यॉर्कर और आउटसाइड ऑफ साइड फुल लेंथ डिलीवरीज वो डाल रहे थे, बहुत ही अच्छे। मतलब उस टाइम जो लय थी उन गेंदों की वो बहुत ही अच्छी थी। तो सेम केस यहाँ पे भी आता है। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं, तो सिराज के चांसेस हैं कि वो विकेट निकालें, पर फॉर्म वाइज कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा नीतीश रेड्डी, अगेन अब अगर एस आर एच का विकेट नहीं गिरता है जल्दी ऊपर, तो इनकी बैटिंग आने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हेनरी क्लासन आ जाएंगे। इवन मार्करम को भी ड्रॉप कर दिया जाता है, उनके ऊपर जो है क्लासन आ जाते हैं। बट अगर विकेट गिरता है तो मार्करम आएंगे, फिर हेनरी क्लासन आएंगे, उसके बाद नीतीश रेड्डी आएंगे। तो ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं किसी के लिए इन केस अगर 2 से 3 विकेट अगर एसआरएच जल्दी गिरती है उनकी, तो नीतीश रेड्डी हो सकते हैं। और वो प्लस बॉलिंग बैकअप भी रहेगा। श्योरिटी नहीं है, पर उनको 1 से 2 ओवर मिलने के चांसेस हैं, तो आप उनको रख सकते हैं। बिल जैक के साथ सेम केस है। इतनी हिटिंग करते हैं, बैटिंग वेन्यू है, आपको कवर कर सकते हैं, बैटिंग वेन्यू है। इतनी हिटिंग करते हैं कि कोई भरोसा नहीं है उनका। हालांकि इसके अलावा उनका बॉलिंग बैकअप भी रहेगा, तो वो एक प्लस पॉइंट है और आप उनको कवर कर सकते हैं। सी ग्रीन सेम केस है, मैं इनको इस मैच में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जो इनकी हाइट है और जो बॉलिंग है, जिस शॉर्ट पिच बॉलों का ये प्रयोग करते हैं, बाउंस अच्छा मिलेगा इनको, और उस केस में मिस हिट होके विकेट्स मिलने के चांसेस रहेंगे इस मैच में। बैटिंग से तो अभी तक मुझे कुछ खास नहीं लगा उनका परफॉर्मेंस, बट बॉलिंग से वो 1-2 विकेट्स की उम्मीद उनसे की जा सकती है। और अगर फॉर्चुनेटली उनकी बैटिंग आई और 25-30 रन बना दिए, तो अच्छे पिक हो जाएंगे। सरफ एस अहमद जो हैं, शहबाज अहमद, अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग फॉर्म में दिख रहे थे, बॉलिंग भी जनरली 1-2 ओवर मिल ही जाता है। और बट प्रॉब्लम क्या है कि उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो डोंट नो कि उनकी बैटिंग आएगी भी कि नहीं। अगर एस आर एच के ऊपर के 3 प्लेयर 4 प्लेयर ने परफॉर्म कर दिया, तो उनकी बैटिंग आने के चांसेस नहीं है। आप बिल जैक और एडम मार्करम को कवर कर सकते हैं यहाँ पे। एडम मार्करम थोड़े से वही है कि वन साइडेड एंकर करके इस टाइम वही रोल उनका इस टीम में रह गया है, और टेक्निकल बल्लेबाज है, अच्छे बैट्समैन है। हालांकि आपको किसी भी समय अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। इवन कैप्टनसी में भी आप उनको रिस्क ले सकते हैं उनके साथ, कि सपोज कीजिए कि हेड और अभिषेक अगर आउट हो गए जल्दी, तो एक साइड से एंकर करते हुए मार्करम जो है वो अच्छा खासा स्कोर करेंगे। बॉलिंग सेक्शंस में पैट कमिंस अच्छे गेंदबाज हैं, कटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, मिडल फेज में बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि डेथ में नहीं कर रहे हैं, अगर डेथ में करेंगे तो उनको विकेट्स थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी। मिडल फेजेस में बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको विकेट्स इतने खास नहीं मिल रहे हैं। टी नटराजन डेथ में करेंगे, और एस आर एच जिस तरह से बैटिंग कर रहा है उस तरह से, तो अगर सेकंड बॉलिंग है उनकी, प्रेशर आएगा, विकेट्स मिलेंगे हमेशा से, क्योंकि अच्छे यॉर्कर डालते हैं। हालांकि दिनेश कार्तिक जो हैं वो अच्छी खेल रहे हैं यॉर्कर्स को, और अच्छी पिटाई कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि मतलब सेफ साइड है कि अगर आप उनको फर्स्ट बैटिंग में, सॉरी फर्स्ट अगर एसआरएच की बॉलिंग है उसमें कवर करें। सेकंड में उनको इतना खास विकेट मिलता नहीं है, वो तो लास्ट मैच में वही डेथ डेथ में मिल गई गेंदबाजी, आती आती है उनकी। बट वही है कि प्रेशर इतना ज़्यादा था कि हर बल्लेबाज हिट करने जा रहा था, तो विकेट मिल रहे थे, क्योंकि ऑर्कर्स अच्छे हैं। बट सेकेंड इनिंग में वो इतने खास विकेट वैसे लेते नहीं हैं। बट इस टाइम जो एस की फॉर्म है, अगर वो 250 के आसपास का स्कोर बना देंगे, तो आप उनको कवर कर सकते हैं जरूर से। यश दयाल, अगर डेथ मिलता है तो ही विकेट मिलते हैं, वो भी अगर प्रेशर सिचुएशन होगी तो, अदरवाइज इतने खास पिक नहीं रहेंगे। मोहम्मद सिराज को ट्रम्प कार्ड पिक आप कर सकते हैं आज के मैच के लिए। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम रहेगा, प्लस वो फॉर्म में नहीं है, तो हर कोई उनको ड्रॉप करेगा। बट वो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अच्छी गेंदबाजी करते हैं। एसआरएच में 2 ही लेफ्ट हैंडर हैं इस टाइम जो ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके नीचे एस अहमद हैं, बट उनकी बैटिंग इतनी नीचे है कि बैटिंग शायद ना ही आए। भुवनेश्वर कुमार, अगर पिच मूवमेंट नहीं है, टू पेस ट्रैक नहीं है, तो ड्रॉप कीजिएगा सीधे सीधे, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लॉकी फर्गूसन अपने पेस के लिए जाने जाते हैं, मिडिल फेज में बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे पिक रहेंगे। अगर उनको डेथ भी मिल जाए तो कंफर्म 2 विकेट उनके लिए पक्का है। बट अगर मिडिल फेज में ही करेंगे तो शायद विकेट ना मिले। बट इस मैच में जो है
एसआरएच जिस तरह से हिटिंग कर रही है, विकेट मिलने के चांसेस हैं। वो शॉर्ट पिच बॉलों का प्रयोग करते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा पेस है उनके पास, तो विकेट टेकिंग फैक्टर है, विकेट टेकिंग बॉलर ही है वैसे भी। और मयंक मार्कंडे एक जो है वो आपके लिए बहुत ही तगड़े पिक होंगे एसआरएच की तरफ से बॉलिंग में। अगर एसआरएच की सेकंड बॉलिंग है, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि इनको बॉलिंग उतनी नहीं मिल रही है, टीम इन पे भरोसा ही नहीं दिखा रही है। फिर भी आप 1 से 2 विकेट कंफर्म लेके चल सकते हैं एसआरएच अगर सेकंड बॉलिंग कर रहा है तो। फर्स्ट बॉलिंग में भी अगर पिच टू पेस या स्लो ट्रैक या उस तरह के पिच रिपोर्ट आती है तो आप फर्स्ट इनिंग में भी उनको कवर कर सकते हैं मयंक मार्कंडे को। वो अच्छे खासे ट्रम्प कार्ड पिक होंगे आपके लिए इस मैच में। तो ये अभी के लिए टीम मैंने बनाई है। हालांकि बिल जैक के साथ मैं इतना श्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं लग रहा है कि वो परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद सिराज रिस्की हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। अगर पिच से मूवमेंट है तो आप उनको कवर करिए, अदरवाइज उनको ड्रॉप कीजिएगा। पिच रिपोर्ट एक बार देख लीजिएगा कि फाइनल पिच रिपोर्ट क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाइएगा। और अभी के लिए मैं इनको लेके जा रहा हूँ बिल जैक, क्योंकि मैं उनको ड्रॉप ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़्यादा बॉलिंग मिलेगी, क्योंकि 2 ही लेफ्ट हैंडर हैं ऊपर आएंगे और वो इतनी हिटिंग कर रहे हैं कि चांसेस बहुत कम है। नीतीश रेड्डी या अभिषेक शर्मा या रजत पाटीदार, इनमें से आप किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। इवन अगर एसआरएच की सेकंड बॉलिंग है और वो अच्छा खासा स्कोर करते हैं, आपको लगता है कि वो अच्छे स्कोर बनाएंगे, बीच में कोई मदद नहीं है गेंदबाजों को, तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर उनका लेके चल सकते हैं, जैसे मयंक मार्कंडे या पैट कमिंस। तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा ट्रम्प कार्ड पिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टीम बनाइएगा। अभी के लिए मेरी यही टीम है। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, फैफ डु प्लेसी को मैं कैप्टन कर रहा हूँ, और सी ग्रीन एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं इस मैच में, ट्रम्प कार्ड वाइस कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं। एडम मार्करम अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन रहेंगे। और इसके अलावा ट्रेविस हेड, विराट कोहली, क्लासन और कार्तिक, ये कैप्टनसी के बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं सारे ही। विराट कोहली और मैं कहूँगा ट्रेविस हेड जो हैं वो, विराट कोहली सबसे सेफ ऑप्शन है, क्लासन वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होंगे, और ट्रेविस हेड थोड़े रिस्की हैं बट सेफ ऑप्शन रहेंगे। अगर 4 ओवर भी खेलते हैं तो 4 ओवर में ही आपको 40-50 रन बना के दे देंगे। और अभिषेक शर्मा वो भी एक अच्छे खासे कैप्टनसी वाइस कैप्टन के ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ओवर करवाएंगे, गलती से अगर किसी का विकेट मिल गया हिटिंग के चक्कर में, और उसके अलावा बैटिंग से वो जनरली बाउंड्रीज में डील करते हैं, वही कर रहे हैं, तो उनके अगर कोई दूसरा बल्लेबाज रन बनाएगा 20 रन और ये 20-25 रन बनाएंगे, तो इनके और उनके पॉइंट्स में 8 से 10 पॉइंट्स का फ़र्क आ जाएगा बाउंड्रीज की वजह से। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम देख लीजिएगा। अभी के लिए मैं इस टीम के साथ जा रहा हूँ। फाइनल टीम जो हमारी रहेगी वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, और क्या प्लेइंग 11 है, बैटिंग ऑर्डर क्या है और पिच रिपोर्ट क्या आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीम में चेंजेस करेंगे। बट अभी के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है, और हम कोशिश करते हैं कि और भी अच्छे फैक्ट्स आपके लिए ला सकें। जैसा कल फैक्ट्स में मैंने बताया था कि डेविड मिलर जो हैं वो सेकंड बैटिंग में मस्ट हैव पिक रहेंगे। अच्छा उनका रिकॉर्ड है, और कल वैसा ही हुआ, उन्होंने वन साइडेड कर दिया था मैच। हालांकि अगर वो आउट नहीं होते तो शायद वो जीत भी गए होते, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए सेकंड इनिंग में। और इसके अलावा एक और फैक्ट था जो ट्रेविस सॉरी टी स्टब्स की जगह जो बैटिंग करने ऊपर आ गए थे, उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया। टी स्टब्स को नीचे भेजा गया। अगर टी स्टब्स अपने पोजीशन पे ऊपर आए होते तो कल उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया होता। तो स्टैट्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि आप बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है, हम वही उम्मीद करके ये सारे स्टैट्स आपको बताते हैं। तो इनको कंसीडर कीजिएगा और किया कीजिए, और टीम अपने आप खुद से बनाइएगा हमेशा ही स्टैट्स को देख के, कभी किसी की टीम कॉपी नहीं करनी होती है। अगर आप अपनी टीम बनाएंगे तो ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा है। हाँ, स्टैट्स और पिच रिपोर्ट हमेशा से देखिए, कंसिडर कीजिए कि कौन प्लेयर किस तरह के वेन्यूज़ पे परफॉर्म करता है, किस तरह की कंडीशंस में आउट होता है। अब जैसे विराट कोहली है, अगर मूवमेंट रहेगा तो भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट फंसते हैं वो, तो उनको विकेट देते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने उनको 4 बार आउट किया हुआ है, तो ये फैक्ट है, आपको वो कंसीडर करना है। अगर इस तरह के कोई और फैक्ट आपको चाहिए हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोज़ में आपको दे सकूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।